तो स्वागत है बच्चों आप सभी कार्यक्रम क्लास में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो है काव्य खंड का जो है कविता संख्या 11 आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कविता को पूरी तरह से समझने के लिए तो आज जो है मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि जो है इस कविता से संबंधित चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न हो, आप एकदम चुटकियों में हल कर सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझते चलिए। देखिए कहते हैं लौट कर आऊंगा, देखिए लौट कर आऊंगा फिर। और इनके लेखक जो है जीवनानंद दास है। कौन है? जीवनानंद दास। और उनका जन्म जो है 1899 में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। और बंगाल में सबसे लोकप्रिय कवि कोई रहे हैं तो जीवनानंद दास है। लेकिन इनसे पहले जो है बंगला साहित्य में सब सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे प्रथम स्थान पर अगर कोई है तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और उनके बाद जो है जीवनानंद दास ही है। तो चलिए हम अब कविता को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। कहते खेत है जहां धान के बहती नदियां के किनारे फिर आऊंगा लौट करके। कवि कहते हैं कि उसी बंगाल की धरती पर जहां पर हरे भरे धान के खेत हैं, लहलाती हुई धान के खेत है, और जहां हमेशा नदियां बहते रहती है। जिस देश में नदियां बहती मतलब जिस जगह पर नदियां बहती रहती है वही बंगाल में मैं फिर से वही बंगाल की नदी के किनारे फिर से मैं लौट कर आऊंगा, कवि कह रहे। देखिए ध्यान से, कहते हैं खेत है जहां धान के, कहते हैं उसी बंगाल की धरती पर जहां धान का खेत जो है हरा भरा है और नदी जो है हमेशा बहती रहती है, प्रवाहित होते रहती है, उसी नदी के किनारे मतलब उसी तट पर मैं फिर से आऊंगा लौट करके, मतलब मैं फिर आऊंगा। आगे कहते कवि एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल। कवि क्या कहते, हो सकता है जब मेरी मृत्यु हो जाए तो हो सकता है मैं मनुष्य नहीं रहूं, मानव में जन्म नहीं हो, लेकिन मैं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। क्या बन करके? अबाबिल बन के। क्या? अबाबिल। देखिए अबाबिल क्या होता है? एक छोटी सी काली पक्षी होती है अबाबिल। तो कवि कहते हैं शायद मैं बंगाल में नहीं रहूं, मनुष्य में जन्म मेरा नहीं हो, लेकिन मैं आऊंगा लौट करके बंगाल में ही है, या तो अबाबिल बनकर। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कवि कहते हैं या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो मतलब देखिए क्या कहते हैं कवि, यहां तक तो बोला अबाबिल बनकर। अब कहते हैं या फिर मैं हो सकता है कौवा बन जाऊं, अगले जन्म में क्या बन जाऊं? कौवा बन जाऊं, और कौवा बनकर भी आऊंगा तो उस धान के फसलों पर सुबह सुबह बैठे हुए मिलूंगा और धान को चुगते हुए। देखिए कवि कहते हैं, आगे कहते हैं कोहरे के पालन से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। कवि क्या कहते हैं? कोहरे के पालन, आप देखते हैं सर्दी के मौसम में कोहरा किस तरह से झूला झुलाते हैं, देखिएगा ऐसे चलते हैं कोहरे फिर ऐसे आते हैं। तो वही कहते हैं कोहरे के पालन से मतलब ठंडी से लेकर के कटहल की छाया मतलब गर्मी तक, जो कि आप देखते हैं कटहल की छाया जो पड़ता है, मतलब छाया कब, छाया में आप कब बैठते हैं? जब गर्मी होते हैं। तो वही कहते हैं कि कोहरे के पालन से लेकर के कटहल की छाया मतलब शरद ऋतु से लेकर के ग्रीष्म ऋतु तक देखना हम मिलेंगे। कहाँ पर? वही बंगाल में। और क्या करते हुए? कहता है भरता पेंग मतलब बत्तख बनकर, बत्तख बन करके आऊंगा एक दिन। भरता पेंग, पेंग कौन भरता है? बत्तख। तो कवि कहते हैं, आगे कहते हैं बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। देखिए क्या कहते हैं आगे, कहते हैं कि हो सकता है मैं किसी छोटी बालिका का पैर का घुंघरू, आप देखते हैं छोटी बच्ची को क्या करते हैं
एक फुदने से आकार में उसमें झुनझुना लगा होता है, ताकि बच्ची जब बोलती है तो झुन-झुन की आवाज़ करते हैं और ज़्यादा बोले। तो वही कहते हैं, हो सकता है मैं शायद जो है किसी हंस का, उसी छोटे किशोरी हंस का जो है घुंघरू बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ? घुंघरू। और घुंघरू लाल पैरों का, पैर में बनकर आऊँगा और उस पैर में जो है लाल घुंघरू जो है वह मैं ही रहूँगा। कवि जीवनानंद दास कहते हैं। और छुन-छुन की आवाज़ करते रहेगा, झन-झन की आवाज़। अब देखते हैं कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? बनकर शायद हंस, कहते हैं या हंस बन जाऊँ, या फिर किसी किशोरी का, किसी किशोरी के पैरों का लाल घुंघरू बन जाऊँ। आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं क्या? देखिए ध्यान से। तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। क्या कहते हैं? तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर। कौन तैरता रहेगा? यहाँ पे कह रहा है, देखिए कौन? हंस। हंस क्या करते रहेगा पानी में? दिन भर तैरते रहेगा। कहता है तैरते हुए देखना उस हंस को, वह मैं ही रहूंगा। कौन कहते? जीवनानंद दास कहते हैं देखना उस पानी में कि जो है हम जो है दिन भर तैर रहे हैं, और तैरते हुए जो हंस दिख रहा है वह हंस मैं ही हूँ। आगे कहते कभी क्या? गंध है, देखिए कहते क्या? गंध जहां होगी ही भरी घास की। कहते हैं उस घास में देखना, जो घास सुगंधित है, सुगंध दे रहा है, वह घास भी मैं ही हूँ, वह सुगंध मैं ही हूँ। कभी कहते जीवनानंद दास। आगे कहते हैं आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। क्या कहते हैं? मैं अवश्य आऊंगा, मुझे इतना विश्वास है कि मुझे बुलाएंगे भी। कौन बुलाएंगे? बंगाल की नदी, बंगाल की धरती बुलाएंगे। ये कवि कह रहे, व्यक्त कर रहे हैं जीवनानंद दास कि मुझे विश्वास है कि मुझे जो बंगाल की नदी भी बुलाएगी और बंगाल के खेत भी बुलाएंगे। आगे कहते हैं मैं आऊंगा जिसे नदियां धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। कहते हैं मैं अवश्य ही आऊंगा, मैं आऊंगा, मुझे इतना विश्वास रखो, मैं आऊंगा। और कहाँ? वही नदी के तट पर, जिस नदी के तट को जो है, किनारे को जो है हमेशा नदी का स्वच्छ जल, निर्मल जल जो है, पवित्र जल जो है नदी के किनारे को जो साफ करते रहती, धोते रहती। अब देखते हैं कि जब पानी आते हैं तो नदी के किनारे का गंदगी जो है सब ले बह जाते हैं। वही किनारे पर बात कर रहे हैं कभी आने की। आगे देखिए कभी क्या कहते हैं। कभी कहते हैं देखिए क्या, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। कहते हैं तुम देखना शायद मैं एक उल्लू शाम के वक्त जो उड़ते हुए नजर आ रहा है वह मैं ही रहूं। कौन कहते? कवि जीवनानंद दास व्यक्त करते हैं कि हो सकता है मैं उल्लू बनकर आऊं और शाम की हवा के साथ उड़ता हुआ नजर आऊं। कहते हैं शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। तो कपास के पेड़ पर किसकी बोली? उल्लू की बोली। कहते हो सकता है मैं कपास के पेड़ पर बैठा रहूं और वहां से चहचहा रहूं, और वह उल्लू मैं ही रहूं कपास के पेड़ पर। कहते हैं घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। कहते हैं या फिर शायद तुम देखना कि एक छोटा सा बालक जो है घसीले मतलब रुखड़े जमीन पर जो है मुट्ठी भर भर कर चावल फेंक रहा है, बना हुआ पका हुआ, वह बालक मैं ही हूं। हो सकता है मैं ही रहूं। कभी कह रहे आगे कहते हैं देखोगे रूपसा के गंदले पानी में नाव लिए जाते हुए एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव में। कभी कहते हैं देखना, ध्यान से देखना कि रूपसा, रूपसा बंगाल की सबसे गंदी नदी है। कहते हैं देखना ध्यान से, बंगाल की उस गंदे नदी रूपसा, देखिए बंगाल की उस गंदी नदी रूपसा में जो है नाव लिए हुए जा रहे हैं, और नाव खेपते हुए फटे उड़ते फटे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि नाव लिए जाते हुए एक लड़के को, मतलब फटे, देखिए यहाँ पे कह रहा है उड़ते फटे, मतलब कपड़े फटे हुए होंगे और पुराने होंगे, वैसे लड़के जो नाव चला रहे हैं। व्यक्त कर रहे कवि, कहते देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में
नाव लिए जाते हुए एक लड़के को होते फटे हाल में। ये कवि जीवनानंद दास कहते हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि एक लड़का देखना, गरीब मल्ला के घर जो जन्म लिया है, वह लड़का जो है कपड़ा फटा हुआ है पहने हुए, और उस गंदे से रूपसा के नदी के पानी में नाव खेपते हुए जा रहा है, वह लड़का मैं ही हूं, कवि कहते हैं, व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, देखिए, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, कहते हैं शाम के समय देखना, जब बादल रंगीन, मतलब मतलब सूर्यास्त होने लगते हैं तो उस समय देखते पूरा बादल, मतलब आसमान जो है रंगीन हो जाते हैं, तो वही कहते हैं उस रंगीन आकाश के साथ जो है, उस रंगीन बादल के साथ देखना ध्यान से, किसके साथ, सारस के साथ, किसके साथ, सारस के साथ जो है, उस सारस के झुंड में मैं भी हूं, कवि कह रहे हैं। आगे कहते हैं, अंधेरे, देखिए क्या कहते हैं, अंधेरे में होऊंगा मैं उसी के बीच में, देखना, कवि कह रहे हैं, कहते हैं देखना ध्यान से कि अंधेरे में जा रहे हैं, शाम के समय में आप देखते हैं सभी चिड़िया जो है शाम के समय अपने घोंसले में जाती, तो उसी अंधेरे में देखना ध्यान से कि उस सारस के बीच में मैं भी हूं, कवि कह रहे। तो इस प्रकार से देखिए, अब इससे संबंधित क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, देखिए यहां से पहला ऑब्जेक्टिव, कवि जो है कहाँ लौटने की बात करते हैं, अब बोलिए बंगाल की भूमि पर, बंगाल की भूमि। साथ ही कवि को कौन बुलाएंगे, बोलना है क्या कि बंगाल की नदियां और मैदान। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे है। और आगे क्या पूछेंगे कि लाल पैरों का घुंघरू बनने की बात कौन करते हैं, कवि जीवनानंद दास। साथ ही कवि क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, अबाबिल, कौवा, उल्लू, हंस, सारस, बत्तख, ये सारे बनने की संभावना व्यक्त करते हैं अगले जन्म में, तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। साथ ही जो है नाव लिए हुए कौन जा रहे थे और किस नदी में, तो आपको क्या लगाना है, रूपसा के नदी में, किस नदी में, रूपसा नदी में। अगर इतना बात आप याद रखते हैं तो आराम से इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।